हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज ये हम लोग कल के क्लासेस में जो छूट रह गया टाइम की वजह से, कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ रूट तक कर लिए थे, समझ भी लिए थे, एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। आज हम लोग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि इक्वेशंस है, सॉल्व तो करना पड़ेगा उसको, तो मेथड ऑफ सॉल्यूशंस क्या हुए, कैसे होंगे, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो गाइज, चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों करना ना भूलें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, और शेयर कर उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चैनल को जितना जल्दी आप ग्रोथ करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम आपके लिए उतनी बेटर क्वालिटी के वीडियोस लेकर आएंगे और उतने ही बेटर तरीके से आपको लाइव क्लासेस भी करवाएंगे। अभी बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं, कई दिन लाइव क्लासेस में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि पूरी तरह से पूरे डिवाइस हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आप लोग लाइव सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, और साथ ही साथ अपने साथ साथ मेरा भी, इस चैनल्स का भी ग्रोथ करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशंस में क्या क्या होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस लेना है, वो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस है बाय फैक्टराइजेशन। जैसे कि बार बार पीछे वाले क्लासेस में आपने देखा था कि मैं बार बार उसको फैक्टर है बोले जा रहा था। जो भी सॉल्यूशंस आता था उसको फैक्टर बनाकर दिखाता था। यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको फैक्टर्स बना लेंगे। 2 फैक्टर्स में हो जाएगा, तो यही दोनों फैक्टर्स उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इस तरह से गिवन सॉल्यूशन जो है 2 फैक्टर्स में आ जाएंगे, और ये दोनों के इक्वलिटीज रूल्स का अप्लाइड करके हम दोनों के वैल्यू निकाल लेंगे। वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फैक्टर्स का। अलग अलग भी देखेंगे, पहले कितने टाइप्स है वो देख लेते हैं। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो जैसे कि हमारे पास अगर होगा कोई, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर में कर लेंगे। जैसे कि ये अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कुछ ऐसा टर्म्स आएगा जिससे हमारा ये बन जाएगा एक्स प्लस माइनस डी द होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें सी प्लस माइनस डी, और ये भी इसका होल स्क्वायर होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यही टर्म्स मिलेगा, लेकिन इसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको करना है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अगर इसको ऐसा करके देखें तो वो क्या होगा, तो वो बी स्क्वायर माइनस सी बाई डी होता है। इसको जब हम लोग करेंगे तो आपको करके दिखाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग कन्वर्ट्स कर लेंगे किसमें, यहाँ ए स्क्वायर्स में ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और अदर साइड्स में भी स्क्वायर्स में आ जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर्स कंपेयर कर देंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, या फिर इसको कहते हैं फार्मूला मेथड्स। और वो फार्मूला क्या होता है, तो एक्स के टर्म्स में अगर आपका पॉइंट्स है तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट और डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम लोग कहते हैं फार्मूला मेथड्स, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स का हमें इस्तेमाल करना है, और इन्हीं तीनों मेथड से हमें बनाना है। तो चलिए एग्जांपल लेकर समझते हैं इन मेथड्स को। पहला फैक्टराइजेशन मेथड्स, और उसमें हमें ये इक्वेशन है। इस मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2 फैक्टर्स बनाएंगे,
और आपको थॉट्स जब दिखाया गया है यानी कि कंसेप्ट्स करवाया गया है, उस वक्त बताया गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे अल्फ़ा की जगह कुछ भी आए, बट वो दो अल्फ़ा या बीटा की जगह कुछ भी है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में दो लीनियर इक्वेशन का वो प्रोडक्ट होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दो लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट होता है, उन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो ऐसे 9th वाले में जो पहले से जुड़ा है मेरे साथ वो तो खैर जानता है, क्योंकि 9th में भी हमने बहुत सारे तरीके इसके बताए हैं कि आपका ईजी तरीका क्या हो सकता है, कैसे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो ये छोटा है, दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फैक्टर्स करने के तरीके बता देते हैं। तो वो क्या होता है कि जो ए के पास है और सी है उसको लेकर मल्टीप्लाइड कर दो, यानी कि 2 इंटू -6 और ये आ गया -12, और साइन जब माइनस आ जाएगा इसका मतलब दो फैक्टर्स जो हम निकालेंगे ना वो माइनस करके इस जो 1 है इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब ये माइनस साइन छोड़ दीजिए, 12 ले लीजिए। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन हमें फैक्टर दो ही बनाना है तो वो फॉर्मेशंस कर लेंगे। भले एक के साथ 2 या 3 टर्म्स आ जाएंगे, किसी के साथ एक टर्म्स रहेगा, किसी के साथ ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, ले सकते हैं। हम जैसे इसको ले लेते हैं 2 और इसमें एक टर्म्स, और ये हो गया 4 और ये 3। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 3 12 होता है, और साथ ही साथ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि 4 और 3 उसका प्रोडक्ट है। अब यहाँ फैक्टर्स है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पुट करेंगे। तो ये 2x² प्लस 4 माइनस 3, यानी कि ये 1 को कन्वर्ट कर दिया 4 माइनस 3 में, और ये x हो गया, और -6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2x², अब बाहर निकाल देंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दो दो का पेयर कर देंगे। एक पेयर्स हो गया ये, और एक पेयर हो गया ये। तो इन दोनों पेयर्स में देखो क्या क्या कॉमन है। तो 2x कॉमन है, यहाँ पे 2x मिल जाएगा, x प्लस 2, और यहाँ पे -3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ x बच जाएगा, अब प्लस 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कि x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लो, तो ये x प्लस 2 ये बाहर आ गया, तो बच क्या गया 2x। तो ये ले लीजिए 2x, और यहाँ बच गया है -3, तो -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इक्वलिटी ऑफ ज़ीरोज़ का रूल्स, वो क्या होता है कि दो अगर अब टर्म्स है, चाहे वो अलजेब्रिक हो या फिर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का तो खैर होगा नहीं, दो अलजेब्रिक टर्म्स का प्रोडक्ट या वेरिएबल टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आता है, तो उसमें से कम एक 0 होता है, या फिर दोनों 0 होते हैं। तो यहाँ तो हमें किसी भी तरह से कोई हिंट्स नहीं मिल रहा है कि कौन इसमें 0 है और कौन 0 नहीं होगा। तो दूसरा रूल हम इस्तेमाल करते हैं कि एक तो कम से कम होगा ही, उसके साथ साथ अगर एक का पता नहीं तो दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ले लेंगे कि आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 0 और 2x माइनस 3 0। तो जब x प्लस 2 0 तो x इज इक्वल टू -2, और जब 2x माइनस 3 0 तो
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ गिवन solution of given quadratic equation is equal to -2 और 3/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग यहीं पे यही आंसर देंगे। तो ये इस मेथड से अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किया जाता है तो वो कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो ये नाम से क्यों जानना ज़रूरी है, हम किसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो नाम से जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस में होता है कि फाइंड द वैल्यू या सॉल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड्स। अगर उसने बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके बनाना है, आपने दूसरे मेथड से अगर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस में अगर फैक्टराइजेशन मेथड्स है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालोगे। ठीक है, चलिए दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जैसे हमने कहा था कि यहाँ करके दिखाएंगे अब भी तुरंत, तो वो करके दिखाते हैं कि कैसे करते हैं, बाद में इस पे करेंगे। जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशंस है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस bx इज इक्वल टू -c और पूरे टर्म्स में a मल्टीप्लाइड कर देते हैं, a² x² प्लस abx इज इक्वल टू ca माइनस ca। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, तो ऐसा इसलिए किया कि अब ये a² हो गया तो इसको लिखना हमें आसान हो जाएगा। तो ये हो गया ax द होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिखते हैं 2 इंटू ax। तो बच क्या गया, यहाँ पे एक तो b बच गया और साथ में 2 ऐड है तो इसको हम लिख देते हैं b/2। तो अब ये abx हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और काम करते हैं और आप भी करोगे वो क्या होगा कि जो ये एक्स्ट्रा टर्म्स आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे x है और एक 2, ये दोनों रहेंगे। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा टर्म्स आएगा उसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ देते हैं, b/2 द होल स्क्वायर। तो इधर भी हो जाएगा -ca प्लस b/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करने पे क्या मिलेगा कि a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा ax प्लस b/2 द होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -ca और प्लस b²/4 और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा b² माइनस 4ac/4। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ax प्लस b/2
इज इक्वल टू, इधर जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है उसमें प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये लग गया। तो ये इसको कहते हैं हम लोग, ये चला जाएगा उधर, तो x की वैल्यू यहाँ पे, ये x वाला जो टर्म्स होगा वो निकल जाएगा। जब इतना आ गया तो अब b माइनस 2 को सॉल्व करके निकाल देना है। तो अगले टर्म्स में फिर हम आपको बताएं कि फार्मूला मेथड कैसे बनाया जाता है, तो इसी को आगे करते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ से जब सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम आगे, तो ये जाकर इधर माइनस होगा और a डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू, ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ax इज इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये होगा कि यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a जो था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, और यही जो है इसी को कहते हैं फार्मूला मेथड। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ये हो जाएगा फार्मूला मेथड, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac d है, अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला मेथड्स है। तो ये स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और उसी को फर्दर सॉल्व कर देंगे तो वो फार्मूला मेथड, मतलब दोनों यहाँ से। अगर आपके पास आ जाएगा कि शो द एक्सप्रेशंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से आपको करना होगा, और ये समझाने के लिए भी हो गया आपको कि कंप्लीटिंग कैसे करते हैं, और फिर हमारा फार्मूला मेथड्स भी आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को इसमें कैसे करेंगे ये देखिए। तो इस इक्वेशंस में यहाँ कुछ नहीं है, उसको डिवाइड मल्टीप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लिखना ही है 2 इंटू ये एक्स, यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, 4x हो गया। ठीक है, और यहाँ 4x दिया हुआ है तो एक खुद से 1 भी मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 1 भी मल्टीप्लाइड कर दिया। अब क्या करते हैं कि जो टर्म्स एक्स्ट्रा आया है, किससे एक्स्ट्रा आया है, तो 2 और x से, 2 और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो है उससे एक्स्ट्रा 1 है, उसको अच्छा पहले इसको अरेंज करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेट इज इक्वल टू 5 को लेकर आ गया इधर, तो ये -5 और +5 हो गया, ये +5 होगा। खैर, अब चलिए आगे करते हैं। तो ये 1 था, तो यहाँ पे दोनों तरफ 1 का स्क्वायर ऐड करना है, तो 5 + 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया कि x + 1 द होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा 5 + 1 = 6। अब ये 6 को हम लिख देंगे अंडर रूट
6 द होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये गलत हुआ है, वही मैं सोचूं कोई गलत कहाँ हो रहा है। गलत ये हुआ है कि यहाँ 2 इंटू एक्स 2x था और यहाँ पे 4x है, तो 2 और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो इसी को ऐड करना है, तो 2 स्क्वायर हो गया और उधर 5 था तो 5 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 डेट इज इक्वल टू 3 द होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो डिलीटिंग द स्क्वायर्स या कंपेयरिंग द स्क्वायर बोथ द साइड्स या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स तो ये हो जाएगा x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये 2 को इधर लाना है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 दैट गिव्स x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और 3 5 और 2 माइनस 3 माइनस 1। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये रूट कहिए, सॉल्यूशंस कहिए, ये x का सॉल्यूशंस निकल गया किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यहाँ दिया रहेगा, आप ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं तीसरे मेथड्स पे, और तीसरा मेथड्स है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको क्या करेंगे कि लेट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो ले लेंगे कि कंपेयरिंग the coefficient of similar terms of both equation। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा कि a इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 है और यहाँ a है, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 2। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस बी की जगह -5 है तो ये 5 हो जाएगा। कैसे, माइनस और -5 लेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर और -4 इंटू 3 इंटू 2
डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक है 3 और ये हो जाएंगे 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 6 डेट इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 बाई 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेंगे, 5 प्लस 1 बाई 6 और 5 माइनस 1 बाई 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 6 1 और 4 बाई 6 2 बाई 3, और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यानी कि रूट्स जो आए x इज इक्वल टू 1 और 2 बाई 3। तो तीनों मेथड्स को आप लोगों ने देख लिया कि तीनों मेथड से कैसे करते हैं। अगर ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, जिस मेथड से बनाने को कहेगा उस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है कि इफ 2 by 3 and minus 3 are the roots of quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, find the values of a and b। तो ये देखो, अगर ये 2 by 3 और -3 इस इक्वेशंस के रूट्स है तो वो दोनों इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो पहले तो हम ये ले लेते हैं कि लेट f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड 2 by 3 और -3 are the roots of f(x), therefore f(2 by 3) is equal to 0 और f माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनकी जगह इनको रख लें तो ये हो जाएगा f की जगह ax और x की जगह रखना है 2 by 3। ये हो जाएगा 2 by 3 द होल स्क्वायर प्लस 7 2 by 3 और प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा 4a by 3 प्लस 14 by 3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट कर लो, और जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से अलग कर लेते हैं इसको, और f माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। यहाँ पे हो जाएगा
सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 9a, और ये इधर आकर माइनस होगा 4a/3, और ये b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +14/3, और -21 है तो ये आकर +21 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब आ जाइए इधर कि 29, 27 और 4 माइनस कर देंगे तो 23a/3 इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, माइनस और आपस में जुड़ भी जाएंगे, तो 63 और 14 ये हो जाएगा 77, 63 और 14, 3 और 7, 77/3, तो 3 to 3 कट जाएगा। एक बार चेक करना पड़ेगा कि इतना क्यों आया है, तो 4 ये इसलिए आया है कि यहाँ पे जो कि गलत है, ये 3 नहीं बल्कि 9 होगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा, ये हो गया 9, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 77 होगा, तो ये हो जाएंगे 77a, तो ये दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं a इज इक्वल टू -77/3 इंटू 3/77, क्योंकि ये उधर जाएगा तो उल्टा होकर मल्टीप्लाइड होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिल गया, डेट गिव्स a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 मिल गया। और तब वैल्यू रख देंगे कहीं एक में भी, जैसे कि ये मिला है हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड ले लो, पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू -1 इन 2, तो ये हो जाएगा -9 -21 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो -30 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 30, यानी कि a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 30, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बनाएंगे अगर ये आ गया आपको तो, और ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह का ऐड करता है। चलिए अब एक क्वेश्चंस नंबर ले लेते हैं 2, इफ़ 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका रूट -5 है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, और इसके पास इक्वल रूट्स है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ले ले कि लेट fx इज इक्वल टू 2x² प्लस px -15, ये टर्म्स ले लें इक्वल टू 0, एंड -5 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ fx, therefore f -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 - 5 द होल स्क्वायर प्लस p -5 और माइनस -15
इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 25 50 प्लस नहीं माइनस अब यहाँ हो जाएगा -5p और -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर लेंगे तो -5p और 15 से 15 माइनस कर देंगे तो +35 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -35, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और -5 है तो डिवाइड हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 7। तो एक तो आ गया p इज इक्वल टू 7। नाउ gx इज इक्वल टू हो जाएगा p, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। डेट गिव्स p का वैल्यू रख दो तो 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस k इज इक्वल टू 0 ऑल्सो हैज़ इक्वल रूट्स। Therefore d is equal to 0, that gives b square minus 4ac is equal to 0, that gives b square is equal to 4ac, that is equal to b, अब वैल्यू रख देते हैं, डेट गिव्स बी यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू ए भी 7 है और इंटू के, डेट गिव्स के इज इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और आंसर आया 7/4, यानी कि देयरफॉर k इज इक्वल टू 7/4 और ये क्या है आंसर से, जो कि यहाँ के पूछ रहा है। तो k की वैल्यू हो गया 7/4। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे अब आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक अलग अलग टाइप्स का, सारे अलग अलग टाइप्स का करके हम आपको दिखा देंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे और जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमसे पूछ लीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपका कमेंट्स को पूरा किया जाएगा, यहाँ नहीं आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, गिवन है √2x + 9 + x इज इक्वल टू 13। तो इसको ऐसा बना लें 2x + 9 इज इक्वल टू 13 - x। और ये देखिए एक चीज़ और तो मैं तो भूल ही गया था कि आपको बता दूं कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो आप जिस मेथड से चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, ये हट जाएगा यहाँ से तो इधर हो जाएगा 2x + 9 और इधर हो जाएगा 13 - x द होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 13 का हो जाता है 169 - 13 टू जा 26x + x²। अब सबको एक तरफ कर देते हैं तो वो हो जाएगा x² -26x + 169 और इधर से ले जाएंगे तो -2x और -9 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से आगे होगा तो x² और -26 और -2 -28x और प्लस 169 - 9 160
डेट इज इक्वल टू 0। अब हमको किसी मेथड से बनाना है तो हम फैक्टर मेथड कर देते हैं, और फैक्टर करने पे ये देखिए कि 20 यहाँ पे मिलते हैं अलग 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160, और 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, और जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 160 प्लस में है तो ये देखिए 28 आ गया, यहाँ पे 28 आ गया, और मल्टीप्लिकेशन भी उसका 160 हो गया। तो इसको हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, तो ये फैक्टर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 8, 28 को लिख दिया x और प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 8x और प्लस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बन जाएगा x माइनस 20 x कॉमन करने पर, और वहाँ माइनस 8 कॉमन करने पर x प्लस 20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और दोनों में x माइनस 20 कॉमन हो गया, इसको बाहर करो तो x माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा x और यहाँ माइनस 8, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20 और 8, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो जब हमारे पास ऊपर इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ फैक्टराइजेशन से निकाल लिए। फैक्टर हमें नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला मेथड से निकाल लेंगे। फार्मूला मेथड से इजी अगर होने वाला होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle terms exceeds the difference of the square of the other two by 60. Find the number. तो पहले ये देखिए कंजुकेटिव है मतलब लगातार, और नेचुरल नंबर्स भी है, तो हम ले लेते हैं कि लेट 3 consecutive numbers are x plus 1 and x plus 2, तो ये x plus 1 हो जाएगा मिडिल टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मिडिल नंबर एक्सीड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर यानी कि x plus 1 का स्क्वायर, और एक्सीड मतलब दोनों को माइनस करने पे किसको डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाई 60, यानी कि माइनस x प्लस 2, क्योंकि बड़ा ये है तो इसी में से माइनस होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60, यानी कहता है कि मिडिल टर्म्स को स्क्वायर करेंगे और उन दोनों डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, तो उन दोनों का स्क्वायर करके उसका माइनस करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे, तो उस डिफरेंस को मिडिल टर्म्स के स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो वो 60 आएगा, मतलब 60 एक्सीड है उन दोनों के स्क्वायर डिफरेंस का। तो ये हो गया। ओपन कर देते हैं। ओपन करने पे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर का, और माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। अब ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस लगा हुआ है तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे। 4x और -4 और 60 को भी इधर से ला देंगे इधर, तो ये हो जाएगा -60 डेट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पे ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -4 और +2 तो -2x और +1 -4 और -60 तो ये दोनों -64 और +1 -63 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं और वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9(7)x -63 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे में हमने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और वहाँ हमें फैक्टराइज करके दिखाना नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। वो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत भी पड़ेगी फैक्टर्स वगैरह निकालने की, तो पीछे बैक साइड पर या रफ एरिया में ये देखो 7 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना। और 7 माइनस 9 माइनस 7 2 आ गया। और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए माइनस करके लाना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, जब यहाँ माइनस साइन लगा रहेगा यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो माइनस करके ये बीच वाला टर्म्स लाना है, और प्लस लगा रहेगा तो प्लस करके लाना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 7x हो जाएगा, और -63 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने पे मिलेगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9 और प्लस 7 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 कॉमन हो गया तो ये कर लेंगे x माइनस 9 और बच गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को लेंगे तो x इज इक्वल टू 9 क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो और -7 और ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकालना था फाइंड द नंबर्स। अच्छा, x आ गया 9 तो दूसरा हो जाएगा, और कंजुकेटिव नेचुरल है तो देखो और नहीं होगा, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये आया, लेकिन अब यहाँ एक लाइन्स और बढ़ाना पड़ेगा आपको, और वो ये होगा कि बट गिवन नंबर्स आर नेचुरल देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -7 क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। दैट गिव्स x इज इक्वल टू 9 तो x 9 आ गया। हैंस x नंबर्स आर क्या हो जाएगा, लिया था हम लोगों ने x प्लस 1 x प्लस 2 तो 9 और +1 10 और +2 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर्स वो क्या हो जाएंगे 9 10 11। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। टाइम तो हो रहा है लेकिन क्वेश्चंस आ ही गया है, या फिर आने देते हैं। तो गाइज आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हमारे साथ जुड़ें और अपने जो भी आपकी समस्याएं हैं एजुकेशनल
वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। इतनी तो गारंटी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी आशा में कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, आज हम लोग यहीं रुकते हैं। और आपको जो भी क्वाड्रेटिक से आप प्रॉब्लम्स आएगी वो हमें शेयर करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर हमने समझा दिया आपको। इस तरह के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग अगले चैप्टर्स का सॉल्यूशंस और उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।